इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लास्टर की क्वांटिटी हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पर हम 10 बाय 10 फीट की ब्रिक वॉल का एग्जांपल लेके चलेंगे कि 10 बाय 10 फीट की ब्रिक वॉल के ऊपर अगर प्लास्टर किया गया है तो उसकी क्वांटिटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि प्लास्टर को करने के लिए कितने नंबर ऑफ सीमेंट बैग लग रहे हैं, सैंड की क्वांटिटी कितनी लग रही है। तो इन सभी पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जैसे कि मैं आपको 10 बाय 10 फीट की ब्रिक वॉल का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो एक्सेल शीट है वो आपको सिर्फ 10 बाय 10 फीट की ब्रिक वॉल का ही निकाल के देगी। आप यहाँ पर किसी भी साइज की ब्रिक वॉल के लिए प्लास्टर की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। अगर आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी पॉइंट्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट है। सबसे पहले यहाँ पर हमें जिस पॉइंट को देखना है वो आपको यहाँ पर इस एक्सेल शीट का नोट पॉइंट देखना है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली दोज वैल्यूज विच आर मार्क्ड विद रेड कलर हैव टू बी चेंज्ड। मतलब कि इस एक्सेल शीट के अंदर जो भी यहाँ पर रेड कलर से वैल्यूज मार्क्ड है सिर्फ हमें उन्हीं में चेंजेस करना है और ये एक्सेल शीट आपको प्लास्टर की क्वांटिटी कैलकुलेट करके दे देगी। इसके अलावा सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी भी आपको कैलकुलेट करके दे देगी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं गिवन डेटा की। तो हमें यहाँ पे जो डेटा इंसर्ट करना है सबसे पहले यहाँ पे आता है लेंथ ऑफ वॉल। तो यहाँ पर जैसा कि हमने बात की थी कि हम 10 बाय 10 फीट की वॉल के लिए प्लास्टर की क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो लेंथ ऑफ वॉल है वो यहाँ पर हम 10 फीट इंसर्ट कर देंगे और जो हाइट ऑफ वॉल है ये भी यहाँ पर हमारी 10 फीट रहेगी। तो यहाँ पर हम 10 फीट इंसर्ट कर देते हैं इसको। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो यूनिट है वो हम फीट में ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो वॉल की साइज डालेंगे वो आपको फीट के अंदर ही डालनी है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है थिकनेस ऑफ प्लास्टर। तो जो प्लास्टर की थिकनेस है वो यहाँ पर हमें के अंदर लेनी है। यहाँ पर जो हम प्लास्टर की थिकनेस कंसिडर कर रहे हैं वो हम यहाँ पे 13 कंसिडर करके चल रहे हैं। आप चाहें तो 12 कंसिडर कर सकते हैं, 15 कंसिडर कर सकते हैं। ब्रिक वर्क के ऊपर जो हम प्लास्टर करते हैं उसकी जो थिकनेस है वो हम 12 से 15 के आसपास लेके चलते हैं। ऐसी इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है कि हमें 15 ही लेना है या 12 ही लेना है। आप 12-15 के आसपास की कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो ये शीट आपको एरिया वॉल निकाल के दे देगी। तो यहाँ से जो एरिया वॉल आ जाएगा ये यहाँ पर हमारा 100 स्क्वायर फुट आ गया। और जो वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर यहाँ से निकल के आएगा वो यहाँ से निकल के आएगा 0.121 क्यूबिक मीटर। और इसे निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला भी आपको गिवन है, एरिया ऑफ वॉल इंटू थिकनेस ऑफ प्लास्टर। तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर आपका निकल के आया है ये यहाँ पर वेट वॉल्यूम निकल के आया है। मतलब हम जो मिक्स बनाते हैं प्लास्टर के लिए उसमें वाटर ऐड करने के बाद की जो क्वांटिटी निकल के आती है वो हमारी ये वैल्यू है। प्लास्टर की क्वांटिटी निकालते समय हम एक पॉइंट और इसमें नोट करके चलते हैं कि जब भी आप प्लास्टर की क्वांटिटी निकाल रहे हैं आपको वेस्टेज इंक्लूड करके चलना है। तो ब्रिक वॉल के लिए हम यहाँ पर 15% वेस्टेज लेके चलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर के अंदर जब हम 15% का वेस्टेज इंक्लूड करेंगे तो यहाँ से जो हमारा वेट वॉल्यूम निकल के आ जाएगा वो यहाँ पर 0.139 क्यूबिक मीटर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर इतना क्वांटिटी ऑफ मोटा लगेगा 10 बाय 10 फीट की ब्रिक वॉल पर प्लास्टर करने के लिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट और क्वांटिटी ऑफ सैंड की। लेकिन यहाँ पर सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी निकालने से पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को और हमें देखना होगा, जैसे कि ड्राई वॉल्यूम और रेशियो ऑफ मोटार। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ड्राई वॉल्यूम की तो यहाँ से जो क्वांटिटी ऑफ मोटा निकल के आया है ये यहाँ पर वेट वॉल्यूम निकल के आया है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, इस वेट वॉल्यूम को हमें कन्वर्ट करना होगा ड्राई वॉल्यूम के अंदर। और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो वेट वॉल्यूम की जो क्वांटिटी निकल के आती है वो हमारी वाटर ऐड करने के बाद की क्वांटिटी होती है, जो ड्राई वॉल्यूम के मुकाबले कुछ परसेंटेज उसका कम होता है। तो इस क्वांटिटी ऑफ मोटार को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम ड्राई कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। और प्लास्टर के केस में जो हम ड्राई कॉफिशिएंट लेते हैं वो यहाँ पर हम 1.33 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से ड्राई वॉल्यूम की क्वांटिटी निकल के आ जाएगी 0.185 क्यूबिक मीटर। इसके बाद यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ये आता है रेशियो ऑफ मोटार। ब्रिक वर्क के ऊपर जो हम प्लास्टर करते हैं उस प्लास्टर को करने के लिए जो यहाँ पे रेशियो लेते हैं वो हम 1:6 लेके चल रहे हैं। आप चाहें तो 1:5 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो सीमेंट का रेशियो है वो यहाँ पे हम 1 ले रहे हैं और जो सैंड का रेशियो है वो यहाँ पर 6 कंसिडर कर रहे हैं। और जैसे आप इनमें वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से आपको क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकल के आ जाएगा जो यहाँ पर 1 बैग निकल के आता है। और जो क्वांटिटी ऑफ सैंड है वो यहाँ पर 5.592 क्यूबिक फीट निकल के आता है फॉर 10 बाय 10 फीट की वॉल के लिए। और यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट है या फिर जो क्वांटिटी ऑफ सैंड है इसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सिंपली आपको इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है। आपको यहाँ पर सीमेंट बैग या फिर सैंड की क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। तो ये तो हमने बात की 10 बाय 10 फीट की वॉल के लिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें जैसे कि यहाँ पर हम 10 बाय 20 फीट की वॉल लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट है वो यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पे 2 बैग्स आ गए। और जो क्वांटिटी ऑफ सैंड है वो भी यहाँ पर चेंज हो गया। और जो प्लास्टर की जो क्वांटिटी निकल के आई है वो भी यहाँ पर चेंज हो गई।
तो आपको इस एक्सेल शीट के अंदर जो भी वैल्यूज रेड कलर से मार्क हैं आपको सिर्फ उन्हीं में चेंजेस करने हैं और ये एक्सेल शीट आपको रिजल्ट्स निकाल के दे देगी। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रा स्किल हब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का बीबीएस हो, स्लैब का बीबीएस हो या किसी और आरसीसी मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर। सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillhub.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।